आप सभी को रजत फ्लोरा का नमस्कार। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे है। अब तो इंडिया जो है डायबिटीज में टॉप पे पहुंच रहा है, तो हमें बिल्कुल इसके लिए जागना होगा कि जिनको डायबिटीज होता है वो मेडिसिन एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि लाइफ टाइम नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। एक सिक्का होता है ना, सिक्के की हमेशा दो साइड होती है। मेडिकल साइंस अपनी जगह सही है, लेकिन दूसरी सही बात यह भी है कि डायबिटीज रिवर्स भी हो सकता है। मेरे पास कई लोगों का डायबिटीज रिवर्स हो चुका है। तो डायबिटीज बिल्कुल रिवर्स हो सकता है। डायबिटीज रिवर्सल की कोई दवाई नहीं है, लेकिन आपकी अपनी कोशिशें हैं। डायबिटीज के साथ साथ आपको किडनी की और हार्ट की हेल्थ भी प्राइमरी लेवल पर देखनी है। अगर कोई पर्सन डायबिटिक है, उसको 3 से 5 साल डायबिटीज के हो चुके हैं, तो धीरे धीरे आंखों पर, रेटिना पे, ब्रेन पे, आपकी सेंसिटिविटी पे, किडनी पे, हार्ट पे, लीवर पे, सब जगह इसके इफेक्ट आने लगती है। तो आपको वो भी ध्यान में रखना है कि उनकी हेल्थ कैसी है, साथ साथ पैनक्रियास की हेल्थ कैसी है। दोनों का बैलेंस करके आपका प्लान बनाना है। अगर आपको डायबिटीज रिवर्स करना है तो 3 कोशिशें आपको करनी है। पैनक्रियास की हेल्थ अच्छी करने के लिए, उसको ब्लड सप्लाई अच्छा पहुंचाने के लिए आपको थेरापेटिक योगा और स्लीपिंग की और सिटिंग की एक्सरसाइजेस करनी है। वॉक करना है तो भले एक्स्ट्रा करिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आपके पैरों में अगर दर्द होता है, थकान लगती है, तो वॉक आप मत करिए। दूसरी चीज है, आप सुजोग थेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ऐसी जो भी बिना मेडिसिन के तरीके हैं आप कर सकते हैं। तीसरी बात है फूड की। फूड के लिए बॉडी सबसे ज्यादा सेंसिटिव है और पैनक्रियास के ऊपर अगर लोड बढ़ जाता है उस फूड का, तो पैनक्रियास थक जाता है और थका हुआ पैनक्रियास अच्छी तरह फंक्शन नहीं कर पाता, इसीलिए वो इंसुलिन अच्छी तरह बना नहीं पाता। तो आपका सही फूड क्या होगा? जिसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खाना है, ताकि उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है और धीरे धीरे उसको, आपके बॉडी में शुगर बनती है और शुगर का तुरंत ही लोड पैनक्रियास के ऊपर नहीं आ जाता। तो आपको, तो पहले तो ये समझेंगे कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें कौन सी है। तो एक तो है किसी भी तरह के जूसेस, शक्कर गुड़ वाली मिठाइयाँ, स्टिल फूड यानी कि बासी खाना, और फ्रुक्टोज जिसमें से ज्यादा बनता है वो। तो कई लोग तो ये करते हैं कि पूरा फ्रूट डाइट ही कर देते हैं। इससे फ्रुक्टोज का लेवल बढ़ने से भी वो आफ्टर ऑल शुगर में ही कन्वर्ट होता है। तो आप उस चीज का ध्यान रखें कि फ्रूट आप लिमिटेड मात्रा में खा सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो लो कोलेस्ट्रॉल वाले फूड लेंगे। राइस कम कर सकते हैं। फ्रूट्स में मीठे फ्रूट्स नहीं लेना है, जैसे कि सीताफल है, चीकू है, मैंगो है, वो सब चीजों को कट डाउन करिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना जो है, मिलेट का खाना, खिचड़ी है और दालें हैं। तो कई डॉक्टर तो ये आजकल बताने लगे हैं कि पूरे दिन में एक बार आपको वो कार्बोहाइड्रेट खाना ही है, तो आप 2 फुल्के 2 रोटियां खा सकते हैं, व्हीट की 2 रोटियां, जिससे एनर्जी अच्छी बनी रहती है और काफी घंटे तक उनका पेट भरा हुआ लगता है, इसीलिए उनको भूख नहीं लगती और एक्स्ट्रा खाना नहीं खाते हैं। तो आपको रोटियां खाने में भी कोई हर्ज नहीं है। हमने ये भी देखा है, हमने स्टडी रन किया था, उसमें हमने ये भी देखा है, उन लोगों को गेहूं की रोटियां दी गई थी, भले वो 2 या 3 ही रोटियां खाते थे, लेकिन वो खाने के बावजूद भी उनकी शुगर की मात्रा बढ़ी नहीं थी, उल्टा कम हुआ था। तो डाइट की चीज हो गई, एक्सरसाइज की चीज, और तीसरा है रेस्ट। आपकी बॉडी को सही मात्रा में रेस्ट भी मिलना चाहिए। जैसे दवाई का डोज सही होता है, वैसे ही नींद का डोज भी सही होना चाहिए। आपका 10 बजे के आसपास सोना बहुत जरूरी है। जो लोग 12 बजे या 12 के बाद सोते हैं, उनके लिवर की फंक्शनिंग पे भी इफेक्ट आता है और पैनक्रियास की फंक्शनिंग पे भी इफेक्ट आता है, इसीलिए उनको लो एनर्जी, थकान में रहना और सुबह की शुगर बढ़े रहने की भी इश्यू होती है। सुबह की शुगर इसीलिए भी बढ़ी हुई रहती है क्योंकि वो लेट खाना खाते हैं। तो आपका सही खाना, सही फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस, योगा और सही समय पर सोना और सही समय पर उठना, ये 3 चीजें आपको आपका डायबिटीज रिवर्सल में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो डायबिटीज के लिए और डायबिटीज के साथ साथ हार्ट केयर के लिए हमने 30 नवंबर को, 38 नवंबर को हमने डायबिटोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टरों का सेमिनार रखा है, टॉक रखा है, और उसमें इमरजेंसी को कैसे पहचानो, तो इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इमरजेंसी केयर भी आप सीखेंगे और डायबिटीज और कार्डियक केयर के ऊपर भी आप डॉक्टरों की टॉक होगी। तो आपके क्वेश्चन आंसर्स, आपकी बेसिक ट्रेनिंग और डॉक्टरों की टॉक, या तो आप इससे खुद को हेल्प कर पाएंगे, या तो ये इसकी जानकारी लेकर आप दूसरे लोगों को हेल्प कर पाएंगे।
इसमें उस सेमिनार की डिटेल दी गई है, आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड लोगों का प्रोग्राम है क्योंकि ट्रेनिंग के साथ है, तो कुछ एक्सरसाइजेस भी बताई जाएगी। इसके लिए आप तुरंत रजिस्टर कर देना और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो मिलते हैं 30 नवंबर को। धन्यवाद।